नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का दौरा करेंगे। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर हेलीपैड से रवाना होगा और उसके बाद दोपहर के 1:20 पर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद दोपहर 3:20 पर इंडिया उद्यान पेड़ का अनावरण करेंगे और दोपहर 3:45 पर प्रेस क्लब का उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर आज कई कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल गौरेला, पेंड्रा और मरवाही के दौरे पर रहेंगे। 12:30 बजे रायपुर हेलीपैड से रवाना होंगे, जिसके बाद 1:20 पर मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बिना डरे सत्ता से सवाल करने वाले और करोड़ों लोगों को सवाल करने का साहस देने वाले जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी को हम सब की तरफ से जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका साहस देशवासियों को यूं ही ताकत देता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर सीएम ने उन्हें बधाई दी है। ट्वीट कर उन्होंने बधाई साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका साहस पूरे देशवासियों को साहस देने वाला है और भगवान इसी तरह आपका साहस देशवासियों को यूं ही ताकत देता रहे और ऐसे ही ईश्वर से कामना करता हूं, ऐसा सीएम की तरफ से लिखा गया है और जन्मदिन की बधाई दी गई। वहीं आरण्यक समाज की ओर से पिछले 616 सालों से अनावरत गोंचा महापर्व गौरवपूर्ण परंपरा अनुसार मनाया जाता रहा है। इस साल भी गोंचा महापर्व की तैयारियां और उसके गौरवशाली इतिहास और धार्मिक आयोजन को लेकर पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। समाज के अध्यक्ष ईश्वरनाथ खनबारी ने बताया कि 4 जून से 28 जून तक यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहला दिन श्री गोंचा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा रथ आरूढ़ होंगे और इसके बाद 9 दिनों तक सिरासर भवन में दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। आपको बता दें कि बस्तर में मनाए जाने वाले गोंचा पर्व के दौरान एक विशेष तरह का अनोखा रस्म यहाँ के निवासियों द्वारा मनाया जाता है, जिसे तुपकी कहा जाता है। अभी 4 जून से चालू हो चुका है जनन यात्रा की अनुमति। कल हमारा नेत्र उत्सव होगा 19 तारीख को और 20 तारीख को जो है रथ यात्रा। क्या है, पहली बार हम लोग जो है इस बार सोच रहे हैं कि हम लाइट की व्यवस्था करें तीनों रथ में। क्या अंधेरा हो जाता है, भगवान दिखते नहीं है, तो इसलिए तीनों रथ में लाइट की व्यवस्था करें। वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। बड़ी जानकारी, जहां पर राजधानी रायपुर के कुछ प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी, जिसमें काली माई चौक, कबीर चौक मार्ग भी बंद रहेगा। इनकम टैक्स कॉलोनी टर्निंग से एसआरपी चौक बंद रहेगा। साथ ही साथ सर्किट हाउस से सीएम हाउस चौक भी बंद रहेगा। तो भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा
और इसी को लेकर कई ऐसी सड़कें हैं जिसे बंद किया जा रहा है। ये सड़कें बंद रहेंगी क्योंकि भाजपा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। राजधानी रायपुर की कुछ प्रमुख सड़कें हैं जिनका नाम काली माई चौक, इनकम टैक्स कॉलोनी से टर्निंग पॉइंट से और सर्किट हाउस से सीएम हाउस तक की जो सड़कें हैं इन सबको बंद किया गया है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे और बताते चले कि पीसीएस घोटाले को लेकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सीएम हाउस का घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं जहां पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे, जहां पर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के सदस्य पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। बता दें कि पीसीएस घोटाले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी को लेकर सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। और इसी कड़ी में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे और तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोक नृत्य और तमाम परंपराओं के जरिए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का स्वागत किया गया। अब इसके बाद पीसीएस घोटाले को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं रायपुर में चल रही प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। वहीं कर्मचारियों ने किसानों को हितों को देखते हुए काम पर लौटने का निर्णय लिया है। बता दें कि कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकम से मुलाकात के बाद हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि पीसीएससी घोटाले को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पीएससी घोटाले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन और सीएम आवास का घेराव करेंगे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे। सप्रेसाला में मैदान में पूरा घेराव किया जाना है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर पीएससी घोटाले को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाना है। एक जनसभा भी करी जानी है, कार्यक्रम तय है और इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेजस्वी सूर्या भी पहुंचे हैं और घेराव के बाद आपको बता दें कि एक सभा भी आयोजित की जा रही है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर पीसीएस घोटाले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर युवा कांग्रेस की आज भारत जोड़ो यात्रा, जिसके तहत आपको बता दें कि बूढ़ा तालाब चौक से लाखों नगर रोड तक निकाली जाएगी यात्रा। शाम 5 बजे ये यात्रा निकाली जाएगी जिसका भारत जोड़ो संदेश यात्रा नाम रखा गया है, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर युवा कांग्रेस की ओर से शाम 5 बजे यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई
को लेकर है और इसी को लेकर ये युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जो कि बूढ़ा तालाब चौक से होते हुए गुजरेगी। शाम 5 बजे इस यात्रा को निकाला जाएगा। वहीं रेणुका सिंह के आदि पुरुष फिल्म को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी ने अब देखने ना जाएं। जबरदस्ती क्या है, क्या देखना? पैसा आपका है, समय आपका है, आप किसमें व्यतीत करना चाहते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है तो ना जाएं। तो आदि पुरुष फिल्म को लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है और अब इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पैसा आपका है, समय आपका है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप देखने ना जाएं। आपको पता है कि आपको अपना समय और पैसा किस चीज़ में व्यतीत करना है। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कबीर आश्रम हैं और जितने भी परंपराएं हैं और एक साथ यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और सभी हमारे दादी के सब संत यहाँ उपस्थित हुए। कबीर स्मृति कार्यक्रम हुआ और जिसमें निष्ठा साहब जी हैं और फरसिया गादी के भी उत्तराधिकारी और सभी लोग यहाँ संत लोग उपस्थित हुए थे। कबीर जी के बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है और विभिन्न जाति के लोग कबीर पंथ को मानते हैं और कबीर का रास्ता ही है, क्योंकि उस समय भी कबीर जी ने जो हमारे कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर जो अंधविश्वास है, उसको बहुत ही प्रखरता से उसको खंडित किया और उन्होंने प्रेम का संदेश पूरे समाज को दिया। प्रेम और भाईचारा से ही हम लोग इस वहीं फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स पर चल रहा विवाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी देखने को मिला। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। पूर्व सीएम ने कहा कि विरोध और समर्थन की बात के अलावा अगर रामायण के राम और हनुमान जी के चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत की बात करें तो जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं ये असमानता है। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। जन जन में बसे राम के प्रति आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर उसके विपरीत कुछ भी होता है तो उसका समर्थन बीजेपी नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मॉनसून नज़दीक है और सरकार की ओर से कई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किया गया है। नहीं, यदि सरकार ने देख लिया है, फिल्म मैंने तो देखा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने देख लिया है और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो निर्णय लेना चाहिए। आ रहे हैं हमारे सारे वरिष्ठ नेतृत्व वर्ग आ रहे, गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं और राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम आया है। तो ये महाजनसंपर्क अभियान में जनसंपर्क का अंतिम चरण चल रहा है, बूथ स्तर तक हो चुका। अब ये संभागीय स्तर के सम्मेलन। आप खुद नहीं नहीं, विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से प्रख्यात आरंग और भंडेवाल के नाम से विख्यात प्राचीन मंदिर जैन धर्म को समर्पित है और इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि यहाँ भाई बहन एक साथ नहीं जाते हैं
और खंडित हो चुके हैं। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने संरक्षण में रखा है और यहाँ पूजा अर्चना भी नहीं होती है। आपको बता दें कि आरंग शहर के जैन धर्म के अनुयायी का प्रमुख स्थल है और यहाँ जैन प्रतिमाओं के अलावा गुप्तकालीन मुद्राएं, राजश्रुतुल्य कुलवंश और शरभुप्रिय और कुलचुरी शासकों के अभिलेख मिले हैं। इस मंदिर की दूर दूर से लोग सत्यकला और नक्काशी देखने के लिए आते हैं। भांड का अर्थ होता है बर्तन और देवल का अर्थ होता है मंदिर। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है भांड देवल। और इसके बारे में क्या स्थानीय लोगों का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैन मन के दिगंबर जैन मन के मंदिर है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भाई बहन यहाँ वर्जित है तार के ये कर वासना वाला चित्र लगे है और यहाँ जो आते यात्री थे अपन यही करते देख के ही दूर से ही नमस्कार करके चल देते और मूर्ति खंडित हो गए तेकर कारण जैन मन पूजा करे बर अब आना बंद कर रहे हैं। तो जैन मंदिर को समर्पित है प्रसिद्ध भांड देवल मंदिर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर की नगरी से नाम से प्रख्यात है मंदिर और जहां पर अब किसी भी तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालात ये हैं कि जांजगीर जिले में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं राजधानी रायपुर में 45.3 डिग्री और मुंगेली में 44.9 डिग्री और रायगढ़ में पारा 45.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। बढ़ती गर्मी से कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं और हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और लू चलने का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं डॉक्टरों ने नसीहत दी है कि लोग गर्मी में बाहर जाने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। साथ ही साथ हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, साथ ही घर से निकलते वक्त छतरी का प्रयोग करें और सेहत का ध्यान रखते हुए नींबू पानी, छाछ, ठंडी चीजें खाएं पिए। वहीं गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें और चक्कर या बीमारी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बेमेतरा जिले में जैतखाम के समीप संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें जब संचालक दुर्गा प्रसाद रोजाना की तरह सुबह राशन दुकान खोलने आया तो देखा कि दरवाजा का ताला टूटा हुआ था और दुकान का सारा सामान गायब था। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी में चोरी की सारी घटना कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। बता दें कि पूर्व में भी संचालक की दुकान से चावल और शक्कर बड़ी मात्रा में चोरी हुआ था, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्योंकि मेरे दुकान में आज रात में चोरी हुआ है, तो राशन दुकान चलाता हूँ, शासकीय उचित मूल्य दुकान, जिसमें चोरी हुआ है। मैं कल शाम में करीबन 6 साढ़े 6 बजे अपना दुकान 7 बजे के आसपास गया था, तो मेरे दुकान का ताला, सीसी कैमरा सब सही था। कल मेरे दुकान बंद थी, कुछ काम से मैं बाहर गया था और रात में 9:30-10 बजे के आसपास मैंने सीसी कैमरा अपने मोबाइल से चेक किया तो ताला भी सही था और गोदाम का चावल भी सही था। दुर्गा प्रसाद साहू अभी रिपोर्ट दर्ज है कि रात में कोई अज्ञात चोर के द्वारा सोसाइटी के ताला को तोड़कर सीसी कैमरा को ऊपर घुमाकर वहां गोदाम में रखी चावल और शक्कर को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है एवं साइबर सेल को भी सूचना दी गई है। टावर डंप करके चोर का
खबर रायपुर से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल खोल कृषकों के बीमा रिकॉर्ड में सुधार करने का आग्रह किया, जिससे कि राजनांदगांव जिले से वंचित किसानों को केंद्र की इस जनहितकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास कार्य किए जाएं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश मोन्टू तिवारी और विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे के निर्देशानुसार गांव के ही वरिष्ठ बुजुर्गों के हाथों से सीसीकरण निर्माण लागत 50,000 का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं जो 15 साल से नहीं हुए और मात्र 4 साल में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। माननीय गुरुदयाल सिंह बंजारे का निर्देश था कि यहाँ मतलब जिस भी गांव जा रहे हैं, अगर बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया जाए, क्योंकि माननीय गुरुदयाल सिंह बंजारे का ये सोच है कि आपका पैसा आपके लिए खर्च किया जा रहा है तो भूमि पूजन भी आपके हाथों है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाओं से भूमि पूजन कराएं और बुजुर्गों से भूमि पूजन कराएं। तो यहाँ हमने किसान बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बहुत मन से किसानों ने भूमि पूजन किया अपने शिव से। वहीं जगदलपुर में भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश की विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात की थी और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के ही ग्रामीण परिवारों के साथ उनका पारंपरिक भोजन किया। ग्रामीण परिवारों ने भी अपने घर में मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मेजबान बनके बस्तर संभाग के इन्हीं ग्रामीण परिवारों को अपना घर दोपहर भोज पर आमंत्रित किया और शानदार मेहमान नवाजी की। वहीं खबर कांकेर जिले से है, जहां पर बीते 47 दिनों के ट्रेनिंग जारी है। कांकेर जंगल वॉर कॉलेज में बस्तर फाइटर नक्सलियों से लोहा लेने के लिए अब नक्सलियों का कब्र खोदने के लिए बस्तर के ही नौजवान तैयार हैं। जंगल में जाकर गुरिल्ला वार योजना पद्धति से बस्तर के जंगल में लोहा लेने को बिल्कुल बेताब है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।